हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द एमजे का शो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त माजिद सिलावत। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो जनरेशन है, सबको अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। वो हर किसी बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो करता है या किसी ना किसी मॉडल को फॉलो करता है। तो उसी को देखते हुए आज हमने हमारा पॉडकास्ट एक मॉडल के साथ में रखा है, जिनका नाम है रिद्धि सोनी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रिद्धि सोनी जी आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। तो रिद्धि जी, आप बताइए कि आपने मॉडलिंग कब शुरू की और किसको देख के आप इंस्पायर हुए, आपको ऐसा लगा कि यार हाँ, मुझे भी मॉडलिंग करनी है। मैंने मॉडलिंग शुरू की है करते हुए 1 साल हो गया है। अच्छा। इससे पहले से मेरा यही था कि पढ़ना, अच्छा, पढ़ाई कोई लिखाई। अच्छी जॉब लेना। हाँ। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, तो उसमें ये मेरा पैशन था। अच्छा, तो मतलब इतना कोई खास एक्टिंग था नहीं करना, आपका डांस मोटिव। करना नहीं, बचपन से तो बिल्कुल नहीं था। मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, अच्छा, कौन सा गांव है आपका? बिसलपुर। अच्छा, बिशलपुर गांव, ओके। हाँ, तो वहाँ पे एक लड़की के लिए पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब अच्छा। आजकल की फैमिलीज में भले हम कहते हैं कि लड़के लड़कियां एक जैसी है, मतलब कोई फर्क नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे महिलाओं को और लड़कियों को वो इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। राइट, आज भी गांवों में ऐसा देखने को मिलता है। हाँ। गांव औरतों को, लड़कियों को घर से बाहर कम ही भेजते हैं। हाँ, हाँ। मतलब बहुत और मुझे तो मॉडलिंग में मेरा पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। हम्म। और तो तो ये तो फैमिली में मेरे लिए आपके, बहुत। फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है फैमिली में अभी आपके? मेरी फैमिली में मेरे दादाजी है, मम्मी पापा है, अच्छा। भाई भाभी है, हम अच्छा। दोनों बहनें हैं और मेरा अ, भतीजा भी है। अच्छा, तो सब साथ में रहते हो अभी आप? हाँ, जॉइंट फैमिली है ओके। हमारी। तो मॉम वगैरह सपोर्ट करते हैं आपको पूरा? हाँ, अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो अच्छी बात है, देखो फैमिली का सपोर्ट है तो आप कर भी पा रहे हो। और उसके अलावा जैसे आप, मैंने आपके इंस्टाग्राम के बायो में भी देखा है, तो आप मिस राजस्थान। हाँ, मैंने 2023 में मिस शिंगमंज का खिताब जीता, अच्छा। फिर मिस राजस्थान का, मिस मारवाड़ अच्छा। और तो ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं ड्रीम स्टार अच्छा, प्रोडक्शन की। तो जितने भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया सब में फर्स्ट आए आप? हाँ, बस ये मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे शिव जी की कृपा है जो मुझे हमेशा फर्स्ट रैंक की। मैंने 2 शो में पार्टिसिपेट किया था, ये अच्छा। मारवाड़ वाले और शिंगमंज वाले राजस्थानी, मतलब तीनों में मैं फर्स्ट रही, 2 तीनों में। अच्छा, तो ये जो शो वगैरह हुए सारे सिंगमंज में हुए कि बाहर हुए थे? शिंगमंज में हुआ, सिरोही में हुआ। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट शो जीता था ये हाँ, मॉडलिंग का, तो उसके बाद में जो दूसरी बार या तीसरी बार जो शो हो रहे थे, उसके लिए आपको अप्रोच किया या आपने खुद वहाँ पार्टिसिपेट किया था? अब मैं राजस्थान के हिसाब से तो मैंने जो जीतना था वो जीत लिया। अच्छा। अब तो लोगों ने कहा कि आप मिस इंडिया का भी करो। अच्छा। और मुझे ये मिस मारवाड़ का खिताब जीतने के बाद हिना बाफना जी है, उन्होंने मुझे अपने शो में एज ए डिजाइनर के लिए बुलाया। आउटफिट्स। हाँ, ओके। रैम्प वॉक के लिए लॉन्च किया उन्होंने ओके मुझे। ओके ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात बड़ी थी। बात है, सही बात है। तो मैं ये हिना सारा जी का भी आपने, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। बिल्कुल करना चाहिए जिन इंसानों ने उस समय आपको हाँ, सपोर्ट किया। आज आप मॉडलिंग कर रहे हो, अच्छा आपने सब कुछ कर लिया है, तो उनका थैंक यू बनता है। तो आपने ये सारा सीखा है मॉडलिंग वगैरह का कि मतलब रैंडमली आप करते गए मैंने और? कभी नहीं सीखा, मेरा तो ये था कि पढ़ाई करना और गवर्नमेंट जॉब लेना, यही था। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लेने लेकिन जाओगे। मुझे मेरा ये पैशन था। अच्छा। मुझे है ना, उसमें मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें जो जिस चीज़ में हम दिल से मेहनत दिल करते हैं से, ना, हाँ, जहाँ पे मतलब मन लगता है ना हाँ, इंसान का, वो काम अपने आप हो जाता मतलब है। इस मैं दिल से यही था कि मैं जॉब लेके इन सब चीज़ को ही आगे बढ़ाऊँगी। हाँ, सही मतलब बात है। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो चाहो पूरी तो, कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही बिल्कुल। था। लेकिन आजकल तो थोड़ा उल्टा भी चलता है कि अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मतलब जोर लगा देती है कि ये नहीं कर पाए, ऐसा भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं। लोग टांग खींचने वाले भी हाँ, बहुत वो होते तो हैं। है, लोग तो होंगे बट पर आपकी जो, आपने जो फील्ड सेलेक्ट किया ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा। आप जानते होंगे उर्फी जावेद को, नाम तो सुना ही होगा आपने, क्योंकि हाँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उर्फी जावेद का। हमेशा आए दिन कंट्रोवर्सी में रहते रहते हैं वो, किसी ना किसी हाँ। को लेके। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हो, मतलब उर्फी जावेद के बारे में? उर्फ़ी जावेद के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि ये उसकी ये उसका पैशन है। हम्म। उसको इन सब में इंटरेस्ट है तो वो कर सकती है। कर सकती है, राइट। मतलब उनके जो आउटफिट्स है बहुत हाँ, हर डिफरेंट होते किसी हैं। का अपना एक सिद्धांत होता है। हाँ, सही तो बात है। हम किसी को नहीं बोल सकते कि वो गलत है, वो सही है, वो हम देने वाले नहीं होते राय। सही बात है, सबका सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपनी पहचान अपने दम पे बना रही बना है। रही है, सही बात है। आखिर उसने अपनी पहचान बनाई है। हाँ, पहचान बनाई है, बड़े बड़े और शो वैसे कर भी रही है हम वो। कहते हैं कि गानों में वल्गर सॉन्ग वगैरह होते हैं, हम्म। उनके आउटफिट पे वल्गर होते हैं, तो हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे गाने भी ऐसे होते हैं गाने जो आते वल्गर हैं, होते हैं। आजकल वेब सीरीज भी आती है, फिल्म्स भी आती है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं, उनको लेकर कभी कुछ इतना नहीं होता, बट अगर कोई मॉडल ऐसी चीज कर देता है तो उसका हवा इतना बन जाता है। और उस बंदी के अंदर इतना गट्स है
तो इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी वो बंदी मतलब रेगुलरली ऐसे आउटफिट्स एक्सप्लोर करती है और बनाती है वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उर्फी जावेद का। हाँ। तो अभी आप ये जो मतलब मॉडलिंग के आपने जो सोच किए हैं जितने भी सुनर वगैरह, इसके बाद में कोई ब्रांड के तरफ से आपके पास कोई आया हाँ, ऑफर? मेरे काफी ऑफर्स आए ब्रांड के, बट मैं टीचिंग भी करती हूँ, अच्छा, इस टीचर भी वजह हो से आप? मैं ज्यादातर बाहर जा नहीं पाती। हाँ, टाइम का इशू रहता है हाँ, आपको। अच्छा, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग हाँ, ज्वाइन करती बट हूँ। मॉडलिंग के अंदर तो और इसके बाद मॉडलिंग के बाद मैंने मुंबई में शो किया, दमन में शो किया है। अच्छा, बाहर भी गए थे आप? हाँ, कौन सा शो था वहाँ पे? फैशन डिजाइन, फैशन अच्छा, वीक। तो आप जो ये मॉडलिंग का जो फैशन में जाते हो अभी वहाँ पे, तो आप ज्यादातर आउटफिट पे आपका फोकस रहता है या मेकअप वगैरह पे भी रहता है? आउटफिट, मेकअप, वॉकिंग, पूरा वॉकिंग भी देखना पड़ता हाँ, है? सब कुछ। और बहुत सारे शोज हम देखते रहते हैं ऐसे मॉडलिंग के, मुझे तो इतना नहीं पता है, पर कुछ ऐसे वीडियोज आती है कई बार कि मॉडलिंग करते करते, रैंप वॉक करते करते वो गिर जाते हैं, बड़े बड़े हिल्स पहनते हैं तो वो। अगर हम गिर भी जाए तो खुद को संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए खुद को संभालना जरूरी है। गिरते हाँ। हैं क्योंकि हम कुछ भी करेंगे तो हार जीत तो होती हाँ, रहेगी, वो तो तो खुद को है। संभालना पड़ता है, वो भी बड़ी चीज होती सही है। बात है, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जो डीमोटिवेट हो जाती है एक दो बार, अगर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट्स, हाँ। इतने बड़े लेवल पे अगर जा रही है, वहाँ पे इतनी ऑडियंस होती है, जज होते हैं, देखते हैं उनको, अगर बाई चांस उनका पाँव इधर उधर फिसल जाता है, गिर जाते, तो अगर डीमोटिवेट हो मैं भी जाती है। होती हूँ तो गिर के जो उठता है वही इंसान होता वही है। इंसान होता है, सही बात है। देखो ये चीजें तो होती रहती है। और जो आउटफिट्स भी होते हैं मॉडलिंग के अंदर, मैंने देखे बहुत भारी भारी होते हैं, वेटेड होते हैं। आपका एक मैंने वीडियो देखा था अभी रिसेंटली, एक रील्स वगैरह कुछ थी, हाँ, जिसमें हाँ, आप जा हाँ, रहे थे, बहुत बड़ा गाउन जैसा कुछ था, हाँ। तो वो कितना किलो का था, मतलब तो क्या था मुझे उसका? एज ए शो स्टॉपर बुलाया था, अच्छा, तो मुझे उस अकॉर्डिंग ही आउटफिट्स पहनना था, तो मैंने उस टाइप का आउटफिट्स लिया। हाँ, बहुत हाँ, वो अमेजिंग लग आउट, रहा था ज्यादा हैवी लग रहा ज्यादा था, हैवी बट था। वो इतना हैवी नहीं था अच्छा, मेरे लिए। जो आदत पड़ जाती है ना इन चीजों की। हाँ। और मॉडलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अगर आप एक बार अगर चले गए तो उसके बाद में आपको स्कोप बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने ये चीज पर्सनली ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे ऐसे जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो पहले मॉडल थी, उसके बाद में उनको डायरेक्ट मूवी साइन हुई है। एक तापसी पन्नू, आप जानते होंगे नाम तापसी पन्नू का, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज की है। अभी रिसेंटली डंकी मूवी आई है शाहरुख खान के साथ में, तो अच्छा। वो पहले मॉडल ही थी, उन्होंने मॉडलिंग की, उनके जो कुछ फोटोग्राफ्स थे तो किसी डायरेक्टर को पसंद आ गए थे, अच्छा। तो उस फोटो के बेस पे उनको तेलुगु और साउथ में 2 मूवी मिली। तो मॉडलिंग की इंडस्ट्री ऐसी होगी जिसके अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। बॉलीवुड में एंट्री के लिए सबसे बड़ा कोई एंट्री गेट है तो वो मॉडलिंग ही है। मॉडलिंग है। क्योंकि जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन देख लो, सुष्मिता सेन देख लो, जॉन इब्राहिम देख लो, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से ही की है। मॉडलिंग से। और इसके साथ साथ एक चीज और भी आती है मॉडलिंग में, कि अगर आप मॉडलिंग में जाते हो तो आपके साथ कुछ गलत होने की भी रिस्क रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो मॉडलिंग में, जो मॉडल के नाम पे बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं लड़कियों को बुलाकर। उससे बचने के लिए ऐसा क्या करे लड़कियां कि भाई हाँ उससे थोड़ा दूर रह सके, या फिर अपन को पता चल सके कि ये इंसान गलत है और ये इंसान सही है इस इंडस्ट्री में? वो तो लड़की के पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या चूज करना है। अगर ऐसे कोई लोग उसके आसपास है तो उनसे दूर ही रहना है, और अपना मतलब पूरी शिद्दत के साथ और बिना बेईमानी किए उससे शिद्दत से मेहनत करनी है। मेहनत और करनी है। ऐसा नहीं कि बेईमानी की राहों पे चल के तो हर सब कुछ हासिल हो सकता है, सही बात है। वरना हाँ, कामयाबी हमें भी बहुत पहले मिल जाती। सही बात है। हम हाँ, भी बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, लेकिन अपन को वो काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, काम ही क्या हर मतलब। लड़की ऐसी नहीं होती, बहुत सारी लड़कियां खुददार होती है जो हाँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खोने नहीं देती। सही बात है। ये होना चाहिए काम के लिए, आपके काम के ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके काम के दम पर आपको आगे काम मिले। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और लड़कियां जितने भी ये पॉडकास्ट देख रही है उनको समझना चाहिए कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ नहीं करना है, किन चीजों में करना है, किसमें नहीं करना है। तो आप मॉडलिंग, अभी आपने बताया कि आप उनके साथ ब्रांड एम्बेसडर भी हो जिस शो के साथ में, तो हाँ। उसके जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें आपको एज ए गेस्ट बुलाते हाँ, हो? एज ए गेस्ट, एज ए जूरी मुझे बुलाया जाता है। अच्छा, तो इसके आप, अलावा बहुत सारे शोज होते हैं जो हमारे राजस्थान के हैं, उसमें भी मुझे इनविटेशन मिलता है। अच्छा, हाँ, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाती रहती हूँ। नहीं अच्छी बात है। जितना ज्यादा आप जाओगे उतना ज्यादा आपको और एक्सपीरियंस होगा, चीजें बस बढ़ेगी। मैं तो यही कहूंगी कि लड़कियों को ऐसा नहीं सोचना है कि वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकती। मॉडलिंग भी उनके लिए एक अच्छा फील्ड है। लड़कियां, आजकल की लड़कियां बहुत आगे चल गई है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने जितने पॉडकास्ट किए उसमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ भी किए, तो मुझे उन लड़कियों से बात करके ऐसा लगा कि हाँ यार लड़कियां कुछ कर रही है लाइफ में। आज आपसे मिला, मैं लेकिन आपको कभी कभी देखा। क्या होता है कि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, और स्पेशली शादीशुदा का, शादीशुदा कुंवारी लड़कियों का भी नहीं करती बहुत सारी फैमिलीज। मॉडलिंग के फील्ड में तो नहीं कर सकती। मॉडलिंग के तुझे फील्ड में पढ़ना नहीं है तो घर पे बैठ के पढ़, वो भी बाहर जाके पढ़ना नहीं है। उनको ये डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। हाँ, समाज का एक रहता है तो मॉडलिंग मैं इंडस्ट्री लड़कियों के में। लिए कुछ कहना चाहूंगी, मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं। हाँ, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। इजाजत दे तो। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आपको उनको थोड़ा पता चले इन चीज के बारे में। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने बनाने जुट जाती है,
क्या सही है क्या गलत हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। देखो किसी की बातों में मत आना, और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की ही जन्मी दुनिया में खुद ही महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात कही आपने, बिल्कुल शानदार आपने बात कही है लड़कियों के बारे में। एक घर में बचपन बीते और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। एक घर में बचपन बीते और दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ, भाई, बहन, पापा का प्यार मानो एक दिन में भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे और दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले, पर उम्र भर बेमन ही हर बंधन निभाना पड़ता है। किसी एक शख्स की खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल देती है, फिर भी इनकी उम्र भर अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। क्या बात है मैडम, क्या बात है। आप तो मॉडल के साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हो। हाँ, मुझे शायरी करना भी बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी शायरी सुन के भी। और लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये अगर कोई लड़की काम कर रही है तो उसको अपना दायरा, अपने लिमिट और अपनी फैमिली की जो परमिशन होती है उसको लेके चलना पड़ता है। आप कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली की परमिशन के साथ करना चाहिए। तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। वैसे तो मेरी पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती है और मुझसे बहुत ज्यादा अटैच भी है, लेकिन जो मेरी माँ है, जो मेरी मम्मी है, वो मेरा बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करती है। माँ तो माँ होती है ना। माँ तो देखो, हाँ। माँ को अपने बेटों और बच्चों में पहले से पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है लाइफ में, इसको सपोर्ट करना जरूरी है। मैंने अपनी मम्मी को स्ट्रगल करते हुए देखा है, उनको देखा है। हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो देखा है बाकी औरतों को। तो मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी आंटी जी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। मैं अपनी माँ के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि मतलब इतना इन्होंने अच्छी परवरिश की है इनकी, तो इसके लिए बहुत बहुत आंटी जी आपका थैंक यू कि ऐसी लड़की को आपने बनाया है इस काबिल। मैं अपनी माँ के लिए कुछ लाइंस कहना चाहूंगी। बिल्कुल, अपनी कहो माँ को आप। डेडिकेट करती हूँ। सारी माओ को डेडिकेट है ये। हाँ, सारी माँ के लिए भी है हाँ। ये मेरी स्पेशली माँ के लिए। कोई मैं एक कॉम्प्रोमाइज आम नहीं सी है। लड़की हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूर्त हूँ। मेरे माथे पर काजल का टिका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी माँ की रानी बेटी हूँ, बस यही काफी है। वाह वाह, क्या बात है। आई लव यू मॉम। मैं भी मेरी माँ को यही कहता हूँ, क्योंकि देखो हर किसी की माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, उनके लिए उनका बेटा राजा होता है, भले वो चाहे कैसा भी हो। तो ये अच्छी बात है कि माँ का इतना सपोर्ट है। और अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है कि उस माँ को कभी अपन वैसा फेस नहीं दिखाए कि उसको यार फिर किसी के सामने झुकना पड़े या फिर शर्म से ऐसा कुछ करना पड़े। इसलिए काम भी अच्छे करो और लाइफ में नाम करो अच्छा, ताकि फैमिली का भी नाम हो और माँ को भी अपने ऊपर प्राउड फील हो। सही है ये चीज। और एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सभी माओ के बेटे और बेटियों को समर्पित करती बिल्कुल, हूँ। वो भी कर दो आप आज। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। राइट। तुमने उसे आखिरी बार आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? तुमने कब कहा था कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? राइट। तुम क्या सोचते हो, माँ को सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना या स्वेटर बुनना ही अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा बिल्कुल लगता है। सही बात है। अभी जितनी देर नहीं हुई है, जाओ अपनी माँ को कहो कि आपसे खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो ही नहीं सकती। सही बात है। ये सच उसे आज ही बताओ। आज ही बताओ जाके, क्योंकि देखो माँ और बाप तो आपकी तारीफ करते ही है, कभी आप भी कर लो उनकी जाके। बहुत अच्छी बात बोली आपने माँ के लिए। मुझे लग रहा है कि ये मेरा पॉडकास्ट मॉडलिंग से हटके पूरा शायरी पे चला गया है, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली शायरी पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता रहता हूँ। मुझे शायरी पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो शायरी की है वो लोगों तक जाए और लोग देखे इसको, और खाली सुने नहीं, इस चीज पे अमल करें कि इन्होंने क्या बोला है। सभी माँ और बेटों के लिए है। और मैं अपनी माँ की थोड़ी कामचोर बेटी जरूर हूँ, कामचोर बेटी कामचोर हो, अच्छा। लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी बहुत प्यार होना चाहिए। और देखो अभी काम चोर हो तो ये वाली बात आप याद मत रखना कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि तू घर के काम नहीं करती, तुझे मॉडलिंग में का इंटरेस्ट बहुत है। मैंने बोला कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं घर के काम नहीं करूंगी लेकिन मैं मॉडलिंग के काम ही करूंगी। मॉडलिंग, और मॉडलिंग में एक दिन इतना बड़ा नाम हो जाएगा कि घर में काम करने वाले रख देंगे 2-3, ऐसा भी हो सकता है। तो आंटी जी आप सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी और सपोर्ट करो इनको, और हमारी दुआएं भी इनके साथ है कि लाइफ में और आगे बढ़े। तो आपने जो भी जितना भी अभी काम किया है, अभी आगे और क्या प्लान है आपका, कि इसके बाद में भी मॉडलिंग करनी है या कोई सॉन्ग, कोई शॉर्ट फिल्म्स, मूवी वगैरह कुछ ऐसा? मुझे जो दिया है ये सब भगवान ने दिया है। बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग फील्ड में आना है, मैं मिस इंडिया जीत जाऊंगी, मिस मारवाड़ को जीत जाऊंगी। ये सब भगवान ने दिया, बस आगे भी जो करेंगे वो सब भगवान करेंगे। वही करेंगे, उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। सही बात है। मैं तो पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत कर ही रही हूँ और करती रहूंगी। नहीं देखो, मेहनत करने के बाद क्योंकि जो चमक हम
माँ की आंखों में देखते हैं ना जीतने की खुशी, जो भी हम कुछ करते हैं वो हम दुनिया में किसी की आंखों में नहीं दिखते, अपने माँ के लिए करेंगे, क्योंकि राइट, माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। सही बात है। कहते हैं ना कि सख्त राहों में भी आसान ये सफर लगता है, ये सब मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो माँ की दुआएं तो आपके और मेरी साथ है ही है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी है जो मुझे बोलते हैं कि तू इस लायक नहीं है, तू नहीं कर सकती, तो उनको भी बताना है कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि तू नहीं कर सकती, तो मेरा और मन करता है कि मैं करके करके दिखाऊं, दिखाऊं, वो एक इसलिए अंदर उनको भी दिखाना है। अंदर आता है ना, कोई बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा भाई, मैं कर सकता हूँ। और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों को देख रखा है, मैंने मिल चुका हूँ, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसी मुकाम पर है कि अपन सोचते हैं कि साला ये कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर और सकते। मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज हाँ, इम्पॉसिबल। राइट, इंसान सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल सही बात बस है। उसके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून होना जज्बा चाहिए, होना जज्बा चाहिए होना कुछ चाहिए। करने का। राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर वो और अगर हम सोचते ना कि किस्मत के भरोसे हम बैठ गए, मैं तो मुझे लगता है कि 99% अगर चीज है तो मेहनत है, 1% सिर्फ किस्मत होती है। अच्छा, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या न दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। इस चीज में मैं थोड़ा एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किस्मत पे डिपेंड करता हूँ, मैं हाँ, किस्मत पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। क्योंकि अच्छा। देखो, जो चीज आपने थोड़ी देर पहले बोली कि जो भी दिया ऊपर वाले ने दिया है, हम्म, समझ रहे हो, तो अपनी किस्मत ऊपर वाला लिखता है। ऊपर अच्छा। वाले को पता है कब इसको किसको क्या देना है, ठीक है। हाँ, आप भले कितने भी मेहनत कर लो, मेरा मानना है, देखो हाँ, सबका हाँ, अलग अलग हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू राइट, होता है, राइट। मेरा मानना ये है कि अगर मेहनत पे होता तो जो मजदूर होता है ना, लेबर होता है, वो कितनी मेहनत करता है, उससे ज्यादा को मेहनत करता है, वो सुबह काम पे आता है, शाम तक मेहनत करता है। लेकिन हर चीज मेहनत पे डिपेंड नहीं होती, कुछ चीजें किस्मत पे डिपेंड होती है, हाँ, और किस्मत आपकी बदल सकती है, ऐसा नहीं है कि लेकिन आप किस्मत मेहनत करोगे तब। तब। बिल्कुल सही बोला अभी देखो आपने। मैं मिस इंग्लिश बनी हूँ, अगर मैं मेहनत नहीं करती और मैं हाँ, ऐसे ही क्या फर्जी शो है बस कर लिया, तो हाँ, नहीं हो पाता। बिल्कुल सही मेहनत बात की है, तो किस्मत ने मेरा साथ दिया, साथ मेहनत दिया है। करने वालों लोगों का ही भगवान साथ देना, भगवान का मतलब किस्मत साथ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला देखेगा आपको, और ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा कि नहीं यार, ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब 1 से लेकर 99 तक आया, तो उसको 100 तक ले जाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की। वही। तो वो सारी चीजें ऊपर वाला करेगा, मेहनत आपको बेशर्त करनी पड़ेगी। तो आपने भी जैसा बताया कि ऊपर वाला चाहेगा तो आप करोगे, लेकिन उसके हाँ, अलावा जैसे मैं मान लूं कि आपको कोई ऑफर दे देता है शॉर्ट फिल्म्स के लिए, गानों के लिए, हाँ, तो भी आप करते हो गाने वगैरह? अभी कुछ किया हाँ, प्रोजेक्ट मैं ऐसा देखती यूट्यूब के हूँ ये लिए? मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये हाँ, मुझ पे सूट होगा कि नहीं होगा। ऐसे हर चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करती, जो हम्म, मेरे अकॉर्डिंग हो वही करती हूँ मैं, अच्छा, जो मुझे ठीक लगे। अच्छा। तो अभी जो ये कर रहे हो मॉडलिंग वगैरह, इससे कुछ अर्निंग वगैरह होती है आपकी, पैसा वैसा हाँ, कुछ आता है? हाँ, मैं शोज में जाती हूँ तो अर्निंग अच्छा, होती है। तो सोच में किस चीज के, मतलब आप पार्टिसिपेट करते हो उसका या एज ए जज? जूरी जाती हूँ, अच्छा, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, हम्म, ब्रांड एम्बेसडर हूँ ना मैं हम्म, ड्रीम स्टार प्रोडक्शन अच्छा, की। तो वहां पे तो भी आपका चार्जेस होता हाँ, है, राइट। और तो इसके अलावा ही बाकी राजस्थान फैशन वीक में भी मेरे हम्म, शोज हुए थे। तो अभी अपने यहाँ सुमेरपुर सिंगमन की बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती है, मॉडल बनना चाहती है, शुरुआत से शुरुआत करना चाहती है, मतलब अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसा टिप्स दे सकते हो आप कि भाई वो थोड़ा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके, हाँ, आ जिन सके? लड़कियों को अगर मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो वो ऑडिशन दे सकती है अपने। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो शोज गए, होते हैं। हाँ, पहले तो हमें जयपुर जाना पड़ता था जयपुर कि जाना, वहां पे ही राइट, होता था, बड़ी सिटीज लेकिन में। इसके अलावा बहुत सारे शोज होते हैं। अभी तो सुमेरपुर सिंगमन में हाँ, भी बहुत ज्यादा इवेंट्स ऐसे होते हैं, मैं तो आपको जेन्युइनली एक ही राय देता हूँ कि जो छोटे इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद में आप बड़े शो पे जा सकते हो। और इन्होंने ऐसा नहीं सोचना है कि लड़कियां मुझे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं घर से बाहर जाने नहीं देते, अगर जाएंगे तो रात को वापस घर पे आना है। अभी अगर आपको अपने दम पे कुछ करना है तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। रखने और मैं पड़ेगी। लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी कि बचपन से ही कभी रूप, कभी रंग, तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती है। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, कहीं न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। कहने को लड़कों के बराबर है आज, कहने को लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती है। कभी राइट, जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन फिर कूड़े में फेंकी जाती है। गलतियां कहीं नजरअंदाज करती है बेशक, गलतियां कहीं नजरअंदाज करती है बेशक, पर नजरिए से कभी ये किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। इसलिए लड़कियों, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी हिम्मत और करनी अपनी पड़ेगी। पहचान। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट मेरे को महिला दिवस से पहले पहले शूट करना था, और महिला दिवस पे ही मेरे को ये रिलीज मुझे करना ना महिला था। दिवस पे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए सोचा आपके शो आ, में बोल दूं, नहीं, आरजे अच्छा का है, नहीं शो। बहुत अच्छा बोला आपने, और मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स सीखे इनसे। देखो, लड़कियां और और लड़के, एक लड़की के लिए सर, सॉरी मैंने आपकी बात हाँ, काट दी। नहीं नहीं, एक इट्स लड़की ओके, के लिए पहली लड़ाई उसके घर वालों से घर होती वालों है, से होती है, फिर राइट, समाज से उसको लड़ना पड़ता है। और बिल्कुल सही मैं बात है। लड़कियों के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मतलब मुझे पता है कि एक लड़की को कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, राइट, मतलब मैंने देखा है, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ, जो मेरे आसपास की फैमिलीज है, मैं हाँ, सबको देखती हूँ। हाँ, उनको राइट, लगता है कि लड़कियां बस शादी करके ससुराल जाएगी तो वो वहां भी सेट होगी। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि शादी करके ससुराल जाना ही सब कुछ नहीं होता। सही बात है। अभी तक जितने भी आपने शोज किए, जो भी आप मॉडलिंग वॉडलिंग करते हो, फैमिली का तो आपको सपोर्ट है ही है, उसके अलावा ऐसा कोई बंदा है जो मतलब आपको ऐसी बुरी परिस्थितियों में या कठिनाइयों में आपको याद आता है या आपका सपोर्ट करता है?
फैमिली के तो मेरा बहुत सपोर्ट है, इसके लिए तो मैं इनके हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं अच्छा। जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मतलब 2023 में मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने, इसके साथ साथ अगर मुझे कुछ दी है तो वो दोस्ती। अच्छा, मतलब 2023 में रिसेंटली अभी? हाँ। अच्छा। मतलब 2023 में मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त आए, जो मैं शिव जी का आशीर्वाद मानती हूँ कि वो ऐसे फरिश्ते जिन्होंने मुझे दे दिए, मेरी झोली में डाल दिए। हाँ, तो सुख दुख में साथ आता है। हाँ, नॉर्मली मेरी जो दोस्ती है ज्यादा तक चलती नहीं है। मैं किसी के साथ 6 महीने दोस्ती रख सकती हूँ या फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर तो वो कहीं ना कहीं हम दोनों जुदा हो जाते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वजह से होते हैं जुदा? वो मेरे नेचर की वजह से होते हैं, सामने वाले के नेचर की वजह से। ये नहीं कहूंगी कि मेरी गलती थी, उसकी भी हो सकती है, फिर मेरी भी हो सकती है। राइट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारी दोस्ती है वो जिंदगी भर रहेगी। जिंदगी भर रहेगी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC वाली दोस्ती। LIC वाली दोस्ती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। दोस्त ऐसे बनाओ जो जिंदगी भर साथ रहे, सुख में और दुख में आपके साथ रहे हमेशा। क्योंकि फैमिली के बाद में अगर कोई सबसे अच्छा रिश्ता होता है तो वो दोस्त का होता है। मैंने मेरे एक वीडियो में भी कहा था। बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे मेरे अंदर ऐसे मोटिवेट हो गया हूँ मैं आपको देख के कि ऐसे भी जिंदगी होती है और ऐसे भी लोग जीते हैं। तो बहुत अच्छी बात है आपकी। और फैमिली के बारे में जितनी भी आपने बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। और कुछ ऐसा हो तो आप बता दो। मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहूंगी कि हम सोचते हैं कि मैं शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो मुझे जीतना ही है। मैंने कभी भी जिस भी शो में पार्टिसिपेट किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जीतना ही है। बस मैंने अपना 100% दिया। जीतना ना जीतना ये भगवान की मर्जी। और अब अगर हम किसी भी शो में पार्टिसिपेट भी करते हैं, अगर मैं भी आगे करूंगी तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे जीतना ही है। बस मुझे अपना 100% देना है। और जो भी ऐसा लगेगा ना, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है, सीखने को मिलेगा। अगर आप जीतोगे नहीं तो सीखोगे। सफलता ही सफलता की कुंजी है। मतलब कहते हैं ना, वो बच्चन जी का एक दोहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी बात बोली। मेरी फेवरेट लाइन है आपने जो लास्ट में बोला। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत सारी शायरियाँ सुनी आपसे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मॉडलिंग के बारे में भी आपने बताया किस तरह से यहाँ पे शोज वगैरह होते हैं। तो जाते जाते कोई अच्छा मैसेज गर्ल्स के लिए जो देखती है पॉडकास्ट, उनके लिए? तो मैं जाते जाते ये कहूंगी, आपको थैंक यू सो मच कि मुझे शो में बुलाया। मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, आप टाइम निकाल के आए। एक मैसेज जो अपने ऑडियंस के, अपनी जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं या जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उनके लिए है। और यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप में इतना, आप आसमान में भी छेद कर सकते हो। बस एक पत्थर तो थोड़ा तबीयत से उछालो। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो। बस बिल्कुल सही बात एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट। जिंदगी में एक माइंडसेट बना लो कि मुझको ये करना है और आप कर सकते हो। उसके बाद में फैमिली भी सपोर्ट करेगी, दोस्त भी करेगा, बट हाँ, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और जितने भी नए लोग हैं वीडियो पे, पॉडकास्ट पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और आगे भी ऐसे प्यार करते रहना, ताकि हम हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका पॉडकास्ट लेके आते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।